आज से गालिबन 2.5-3 हफ्ते पहले आपको मैंने जो बात बताई थी, आज भी वही बात सच है। और वो ये है कि जो असल मसला रह गया है अमेरिका और ईरान के दरमियान, वो है उस न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम एनरिच्ड मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का जो ईरान के पास मौजूद है। और मैंने आपको 2-2.5 हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बताया था कि अमेरिका को और कुछ नहीं चाहिए इस वक्त। जो अमेरिका को अगर एक कोई ट्रॉफी चाहिए तो वो चाहिए उस न्यूक्लियर, अभी वो न्यूक्लियर बना, उस यूरेनियम इनरिच यूरेनियम मटेरियल की जो 440 केजी के करीब है, 900 कुछ पाउंड्स बनता है वो। और उसका मैं आपको बता दूं कि अगर उसके मुतालिक आपको उसके विजुअल्स दिखाता हूं, क्योंकि ईरान के जो पिछले प्रेसिडेंट थे अहमद-उल-नजाद, वो बड़ा वालिहाना तौर पर, बड़े फ़ख्र के तौर पर इसका सर्वे किया करते थे इस जगह का जहाँ पर ये यूरेनियम ईरान ने रखा हुआ था। अब पता नहीं किधर है, लेकिन ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये रियल विजुअल्स हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या है। इशू ये है कि ईरान के पास अभी भी यूरेनियम जो मौजूद है वो हेक्सोफ्लोरिड गैस की शक्ल में है। आप देख सकते हैं अहमद-उल-नजाद साहब जो है ये विजिट कर रहे हैं उसी यूरेनियम का। ये पानी के साथ मिलकर इंतहाई जहरीले और केमिकल बनाती है। इस गैस को छोटे अलग थलग सिलेंडरों में रखना ज़रूरी होता है ताकि एटमी रद्द-ए-अमल रेडिएशन बर्स्ट से बचा जा सके। किसी भी हादसे या हमले की सूरत में जहरीली गैस का अखराज एहलकारों के लिए, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट के दौरान झटकों, शॉक्स और वाइब्रेशन से बचाना भी ज़रूरी होता है। इसलिए सिलेंडर को बड़ा सेंसिटिवली और बड़े एहतियात से रखा जाता है। ये है वो सिलेंडर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली जो अमेरिका चाहता है कि ईरान से हासिल कर ले। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन सिलेंडर्स की नकलो हमल सख्त कवानीन और निगरानी जैसे IAEA की गाइडलाइंस के तहत की जाती है। किसी भी लीकेज को फ़ौरन डिटेक्ट करने के लिए ख़ास तौर पर इसका मॉनिटरिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी फ़ौज में वाक़या ख़ुसूसी टीमें होती हैं जिन्हें US आर्मी न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम्स कहा जाता है। ये टीमें इंतहाई हसास मिशन के लिए तैयार की जाती हैं, जैसे कि दुश्मन के न्यूक्लियर हथियारों या मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह के यूरेनियम को नकारा किया जाए, ख़त्म किया जाए या उसको एक्सपोर्ट किया जाए। इससे पहले जब USSR तब हुआ था, तकसीम हुआ था, रशिया बन गया था, तो USSR की जिन स्टेट्स में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे तो IAEA जो है इन्हीं के लोग जाके इन्होंने वहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट किया था। अब मामला सारा जो रह गया है वो ऑप्शन डिस्कस हो रही हैं बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, जिसमें कहा यह जा रहा है 3 ऑप्शन हैं जो ख़ास तौर पे अल जज़ीरा ने ब्रेक की है स्टोरी। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त जो मामला रह गया, सिर्फ जो डेडलॉक रह गया, डिप्लोमेटिक डेडलॉक, वो है कि 3 ऑप्शन पे गौर हो रहा है। ये जो न्यूक्लियर जो कि यूरेनियम इनरिचमेंट मवाद है ईरान के पास, जिसके विजुअल्स अभी आप देख रहे थे, जो कि अराउंड 400 केजी से ऊपर बनता है, 440 केजी के करीब बनता है। पहली ऑप्शन तो ये है कि इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इस यूरेनियम को किसी फ्रेंडली कंट्री, वो पाकिस्तान भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं दिया उन्होंने, अंडर IAEA सुपरविजन। कल जावेद चौधरी साहब इसी ऑप्शन के मुतालिक बात कर रहे थे कि एक ऑप्शन ये है अंडर डिस्कशन अमेरिका ईरान के दरमियान न्यूक्लियर टॉक्स में कि ये 440 केजी का यूरेनियम किसी फ्रेंडली कंट्री को दे दिया जाए। दूसरी ऑप्शन जो है उसमें ये है कि इस यूरेनियम को केमिकली ख़त्म कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए ईरान के अंदर ही रहते हुए, विद इन ईरान टू मेक इट, ताकि वो यूज़ ना किया जा सके दोबारा न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। जबकि तीसरी ऑप्शन जो इसके बारे में वो है कि इसकी इनरिचमेंट लेवल को इतना कम कर दिया जाए, मतलब अराउंड 3%, कि ये सिर्फ सिविल एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सके। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो कम से कम 60 से शुरू होता है, 60। अगर आप आजकल के ज़माने में, मैंने रिसर्च की तो पता चला कि अगर आप न्यूक्लियर यूरेनियम को इनरिचमेंट को 60 के ऊपर ले जाए, 60% पे, तो ये कम से कम उतना न्यूक्लियर वेपन तो बना सकता है जितना अमेरिका ने 1940s में हिरोशिमा और नागासाकी बम बरसाए थे। मगर आज के ज़माने में जो लेटेस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो 90 पे न्यूक्लियरली इनरिच, यूरेनियम इनरिच होते हैं तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हुए हैं तेहरान में, और आई थिंक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि शायद तेहरान को कायल किया जाए टॉक्स के ऊपर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं मिडल ईस्ट के दौरे के ऊपर, आज वो कतर पहुँच गए हैं, और इससे पहले वो सऊदी अरबिया गए हुए थे, वो टर्की भी जाएंगे ताकि उनको भी ऑन बोर्ड किया जाए, ये सारी रीजनल पावर्स गल्फ कंट्रीज जो है। लेकिन सबसे अहम विजिट ऑब्वियसली पाकिस्तान के आर्मी चीफ का है, क्योंकि तेहरान इज़ द मेन पार्टी, और तेहरान के साथ जो बात हो रही है उसमें अगर ब्रेक थ्रू आएगा तो बात चलेगी।